तसव्वुर करें कि एक ऐसा शख्स जो सुबह उठकर कहता है मैं दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दूंगा, दोपहर को कहता है वो मुझसे डील मांग रहे हैं और शाम को कहता है अभी सोच रहा हूँ। ये फिल्मी किरदार नहीं, अमेरिका का सदर है और आज हम बात करेंगे इसी सदर की जिसकी एक गैर मुत्तवक्को हरकत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जिसके पागलपन में दुनिया फंस चुकी है, जो सिर्फ दुश्मन को ही नहीं अपने इत्तेहादियों को भी धमकियां देता है। ट्रंप को डील नहीं इलाज की ज़रूरत है, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के 230 माहिरीन नफ्सियात ने कहा, जिन्होंने 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पूरे सफ़े का इश्तिहार दिया और बाकायदा तिब्बी इस्तिलाहात में लिखा कि ये शख्स सदारत के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक बदखा खुद परस्त है, ऐसा शख्स जो धोखेबाज है, तबाहकुन है और ख़तरनाक है। इस बुढ़े बदमगज़ की पूरी ज़िंदगी का अगर मुख्तसर भी मुताला किया जाए तो एक ही फितरत नज़र आती है, पंगा लेना और फिर उल्टे पांव फरार होना। उसने खुद इस मौजू पर एक किताब भी लिखी, द आर्ट ऑफ डील। हालांकि जो लोग करीब से देख चुके हैं वो कहते हैं इस किताब का ज़्यादा दुरुस्त नाम द आर्ट ऑफ रनिंग अवे होना चाहिए था। किताब के असल मुसन्निफ टोनी श्वार्ट्ज़ ने 18 महीने ट्रंप के साथ गुजारे, बाद में बताया कि वो आज ये किताब लिखता तो उसका नाम द सोशियोपैथ रखता। अब आते हैं इस एक महीने की तरफ जिसने पूरी दुनिया को चकरा कर रख दिया। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमले शुरू किए और उसके बाद जो ड्रामा शुरू हुआ वो हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सालिम दिमाग अपना सरमाया डुबोना नहीं चाहता। लेकिन ट्रंप का क्या, हर बार की तरह इस बार भी जुआ ही खेला। वो कभी ईरान को नेस्तो नाबूद करने की धमकियां देता रहा, फिर अचानक कहने लगा कि ईरान अमेरिका को मिन्नतें कर रहा है कि डील कर लो। कुछ देर बाद ईरान के पावर प्लांट्स पर हमलों के लिए 5 दिन की दी गई मोहलत 10 दिन तक ले गया और फिर ये ऐलान किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। बातचीत भी अच्छी चल रही है, जिस पर ईरान ने साफ कहा हम किसी से बात नहीं कर रहे, अमेरिका खुद से ही मुज़ाकरात कर रहा है। 28 फरवरी से 27 मार्च तक वो हर रोज़ ऐसी ही बात करता है जो गुज़रे दिन से उलट होती है। अमेरिकी सदारत को ऐसा तमाशा पहले किसी ने नहीं बनाया। वो किस वक्त क्या करे, उसके आसपास के लोग तो क्या, वो खुद भी नहीं जानता। इसी उलझन के बीच ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। लेकिन पहले बात करते हैं ये जंग असल में किस हाल में पहुंच चुकी है। RUSI लंदन का वो दिफाई तहकीकी थिंक टैंक जिसकी रिपोर्टें दुनिया की फौजें पढ़ती हैं, उसकी ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इसराइल के पास गोला बारूद की कमी हो चुकी है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए जो थैड मिसाइल और दीगर सिस्टम थे वो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इन मिसाइलों की तैयारी में जो मादनियात इस्तेमाल होती हैं वो चीन ने रोक दी हैं, यानी न 9 मन तेल आएगा और ना ही राधा नाचेगी। अब तक जंग में अमेरिका का 26 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। ईरान के हमलों से जंगी बेड़े दूर जा चुके हैं। पेंटागन ट्रंप को बता चुका है कि अगर उसने ज़मीनी फ़ौज उतारी तो साथ 15 से 20 हज़ार ताबूत भी लाने होंगे। नेतन्याहू जंग को आगे खींचना चाहता है। इसराइल का आर्मी चीफ कहता है कि फ़ौज अंदर से टूट रही है। अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। ईरान जिस अंदाज से लड़ रहा है उसके पास सिवाय मरने के और ऑप्शन नहीं। वो ठीक कह रहा है कि ये जंग आखिरी जंग है, यही उसकी बर्बादी और खित्ते में ताकत के नए तवाज़न में से किसी एक का फैसला करेगी। और ये मौका जब ईरान को मालूम हो कि दोनों दुश्मनों के पास गोला बारूद ख़त्म हो रहा है तो वो 5 में से 2.5 शराइत तो ज़रूर मनवाएगा। लेकिन ट्रंप के लिए ये काबिल बर्दाश्त होगा या नहीं, इस पर कोई भी राय कायम नहीं कर सकता, बेशक वो खुद भी। यहाँ एक लम्हे के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि ये शख्स
बार बार इंतखाब क्यों जीतता है। अमेरिका के एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हमेशा अखलाकी अक़दार और ख़ानदानी निज़ाम के सबसे बड़े अलमबरदार रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ ट्रंप को माफ़ किया बल्कि उसे खुदा का भेजा हुआ लीडर तक करार दिया। बाज़ पादरियों ने कहा कि खुदा नाक़िस इंसानों को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उनके हामियों ने ट्रंप की तमाम ज़ाती और सियासी बुराइयों को जानते हुए भी कहा कि हमें अच्छा पादरी नहीं, अच्छा सदर चाहिए। ये राय एप्स्टाइन फाइल यानी बच्चियों के साथ जिनसी जराइम के स्कैंडल से पहले की है, लेकिन आप फिक्र न करें, एवेंजेलिकल क्रिश्चियन अपनी राय पर अब भी कायम हैं। इस वक्त ट्रंप के सामने दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ईरान पर एटमी हमला करे, अपनी फतह का ऐलान करे, लेकिन ये वो आग है जो पूरी दुनिया को जला देगी और ख़ुद उसे भी। दूसरा रास्ता अपनी चौधराहट से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन अगर वो दस्तबरदार होता है तो अरब ममालिक क्या करेंगे जिन्होंने सैकड़ों अरब डॉलर अमेरिका को सिर्फ ईरान के खौफ की वजह से अदा किए, उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ईरान को ये मौका देकर नुमाइशी फातह के तौर पर नहीं निकल सकता और ईरान अपने कातिल को ये इज़्ज़त देना नहीं चाहता। यही वो गिरह है जिसे खोलने के लिए एक गैर मुत्तवक्को खिलाड़ी मैदान में उतरा है। पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का जुआ खेल रहा है। एक ऐसे शख्स के महर और कहर से खुद को बचाना और मकसद हासिल करना तेज़ाब पर चलने के मुतरादिफ है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को एक 15 नुकाती जंग बंदी मंसूबा भेजा है, जिसमें 1 महीने की जंग बंदी की भी तजवीज़ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है, ज़्यादातर ममालिक से भी बेहतर। पाकिस्तान की शमूलियत सिर्फ पैगाम रसानी तक महदूद नहीं, ये आगे चली गई है। हमारे ही कहने पर इसराइल ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर के नाम कत्ल की फहरिस्त से निकाल दिए हैं। द डिप्लोमेट मैगज़ीन के मुताबिक पाकिस्तान का इस तरह उभरना इस बात की मिसाल है कि दरमियानी ताकतें किस तरह अपने कद से ऊंचे मुक्के मार सकती हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसा नादिर मुल्क है जिसके अमेरिका और ईरान दोनों के साथ गर्मजोश ताल्लुकात हैं। इस मुश्किल तरीन सिफारतकारी में पाकिस्तान की सालसी की थोड़ी सी भी कामयाबी उसे आलमी सतह पर ऊपर ले जाएगी, और नाकामी हुई तो फिर क्या होगा वो न ट्रंप जानता है और ना ही हम। आज की कहानी का निचोड़ यह है कि एक तरफ ट्रंप है जो 28 फरवरी से 27 मार्च तक हर रोज़ नई कहानियाँ सुनाता रहा, जिसके बारे में 230 माहिरीन नफ्सियात ने कहा कि उसका दिमागी मुआयना होना चाहिए, जो न फातेह बन सकता है न शिकस्त कबूल कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान है जो जानता है कि दुश्मन का गोला बारूद ख़त्म हो रहा है और वक्त उसके साथ है, और बीच में है पाकिस्तान जो जलती तार पर चल रहा है, लेकिन चल रहा है इस ख्वाहिश पर कि जंग ठहर जाए। अगर जारी रही तो उसे सऊदी अरब के लिए बंदूक उठाना पड़ेगी, नहीं उठाई तो फिर कशकोल उठाना पड़ेगा।